हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री विद मुजम्मिल। तो जनाब आज के आपके लिए ना मैं एक क्रैश प्रोग्राम लेके आया हूँ। एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 का सिलेबस जैसे कि आपको पता है चेंज हो चुका है। और केमिस्ट्री वैसे भी जो है वो थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट जो है वो माना जाता है, लेकिन फिर भी जो है ये आपको एक कैप्सूल बना के देंगे। ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन, ये वाले एमसीक्यूज अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला पेपर में जो है वो आपके कह लें कि 60 तक मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं। पहले चैप्टर में क्योंकि इस दफ़ा बोर्ड का जो पैटर्न है पेपर का वो ये कहता है जी कि इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं 3 वो पूछे जाएंगे, इसमें से लॉन्ग नहीं आएगा। तो इसमें हम सिर्फ एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे। तो पहला एमसीक्यूज़ है विच प्रॉपर्टीज़ इंक्रीजेज एज यू गो डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप में जो है वो साइज़ बढ़ता है, जितनी भी एनर्जीज़ हैं वो कम होती हैं। तो इसका ए ऑप्शन हम चूज़ करेंगे, एटॉमिक रेडियस यानी कि एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा। दूसरे पे आ जाएं, विच सेट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन रिजल्ट इन हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। ए ऑप्शन चूज़ करेंगे कि स्मॉल साइज़ होगा एटम का, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। थर्ड है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटम शोज़ मोर देन वन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो फास्फोरस है ये ग्रुप 5A से बिलोंग करता है। इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो +3 भी होगी, +5 भी होगी, PCl5 भी होता है, PCl3 भी होता है। तो फास्फोरस 3 बॉन्ड भी बना सकता है और 5 भी बना सकता है। नंबर 4 है जी विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रिस्पॉन्स टू नोबल गैसेज। तो नोबल गैसेज की कन्फिग्रेशन जो है हीलियम की ज़ाहिर है NS2 होगी, लेकिन बाकी जो है वो NS2 NP6 होगी। तो हम डी ऑप्शन पे जाएंगे, ए पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो सिर्फ हीलियम के लिए। बाकी जो 5 गैसेज हैं उनकी डी वाली कन्फिग्रेशन बनेगी। फिफ्थ है व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र इन सल्फेट आइन। तो सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है क्योंकि इसके जो है वो 6 बॉन्ड बने हुए हैं। 6 वाला है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आर्गन, क्योंकि ये एक नोबल गैस है तो नोबल गैस जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। सेवंथ है द एटॉमिक रेडियस जनरली डैश अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, क्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल तो डिक्रीज़ होता है क्रॉस द पीरियड। आठवां है एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव, पी ऑप्शन है द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होते हैं, यानी कि फर्स्ट ए में जितने भी सब के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड ए में जितने भी सब के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड ए में 3 होंगे। नाइन्थ वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन कॉरिस्पॉन्ड टू अ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसके ज़ाहिर है पी जो है वो इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होगा। तो बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे जिसमें नियॉन है और 3s2 और 3p2 है, 14 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं और ये सिलिकॉन की कन्फिग्रेशन है। टेंथ वाला है विच इज़ करेक्ट ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी अलॉन्ग अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो बी ऑप्शन है इट इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्रॉस अ पीरियड। अब याद रखें कोई भी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी होगी, वो पीरियड में जो है वो बढ़ जाएगी, ग्रुप में जो है वो कम हो जाएगी। 11th वाला है विच इज़ द करेक्ट जनरल ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन अ ग्रुप। तो ए ऑप्शन होगा इट बिकम्स लेस नेगेटिव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि जो टॉप पे मौजूद एलिमेंट उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होती है, नीचे की तरफ कम हो जाती है, लेफ्ट राइट ये बढ़ जाती है। 12th वाला है विच वन इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो सी ऑप्शन होगा कि जो केटाइनिक रेडियस होता है ये छोटा होता है, एटम में से जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है केटाइन बन जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से उसका साइज छोटा हो जाता है। 13th है विच वन डू यू थिंक इज़ करेक्ट अबाउट मेटालिक करेक्टर। तो बी ऑप्शन है इट इंक्रीजेज फ्राम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला शॉर्ट क्वेश्चन की जो है